बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़िया टिबिटी टूट टूट टिबिटी टूट टूट। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता और उसकी ये पंक्तियां आज यहाँ हम चरितार्थ देख रहे हैं। ये बांसों का झुरमुट, चिड़ियों की टिबिटी टूट टूट। हालांकि अभी शाम होने में कुछ क्षण बाकी है। बूंदे टॉकीज पर मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद इसहाक खान और मेरे साथ हैं नवीन शर्मा। इस वक्त हम लोग हैं बनसेरा पार्क, जो कि दिल्ली में निजामुद्दीन और सराय काले खां के परिक्षेत्र में ये पार्क है और अभी इसे विकसित किया जा रहा है। बहुत कुछ है यहाँ पर, प्राकृतिक सौंदर्य है। बगल में ही यही 2 कदम पे नीचे यमुना नदी बह रही है और मेट्रो जो विकास का एक प्रमुख कारण है, यहीं पर 2-3 मेट्रो की लाइन है। दरअसल हम बुक रिव्यू कहें या पुस्तक समीक्षा की बात कहें, हम इसी तरीके से आपसे मुलाकात करते हैं और जो आप जिन पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपकी उत्कंठा रहती है, पढ़ने वाले अक्सर इस उपाय में रहते हैं, इस जुगत में रहते हैं कि उनके मन मुताबिक ऐसी कौन सी पुस्तक कहाँ से मिल जाए, कोई कहानी कहीं से मिल जाए, कोई लेख कहीं से मिल जाए, कोई ऐसे व्यक्तित्व कहीं से मिल जाए जिसे पढ़ करके उनकी दिमागी जो प्यास है, जो एक ललक है, वो बुझ सके। और इसी कोशिश में हम होते हैं कि आपके इस प्यास को हम बुझा सकें अपने इस प्लेटफॉर्म से, जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं बूंदे टॉकीज पर। आज जो हम एक पुस्तक की चर्चा करना चाह रहे हैं आपके साथ, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें ऐसे ऐसे विभूतियां शामिल हैं जिनके बारे में आप नाम सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानने की उत्कंठा आपकी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ये सिर्फ हमारे ही देश के नहीं है, पूरे विश्व भर के लोग इसमें समाहित हैं। और इस पुस्तक के लेखक हालांकि बलबीर सक्सेना जी हैं। इन्होंने ऐसे कई विभूतियों से इनकी मुलाकात हो चुकी है, उनके संगत में रह चुके हैं और बहुत कुछ के बारे में इन्होंने देश विदेश जाकर के अध्ययन किया है, उनके बारे में उनकी पूरी जानकारी निकाली है, तब जाकर के इस पुस्तक की रचना की है उन्होंने। और फिर ये पुस्तक हमारे सामने है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित विभूतियां। और इसमें सिर्फ उनकी जीवनी ही नहीं है, उन्होंने कौन कौन से करामात किए हैं और हमारे देश भारत के बारे में उनकी क्या मंशा रही है, उनकी क्या सोच रही है और उनका क्या योगदान है हमारे इस देश को विकसित करने में, विकसित बनाने में, इन सब का जिक्र इसमें है। और आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं ऐसे ही नहीं दिए जाते किसी को, उनका जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान होता है और जिन्हें हम भी पढ़कर सुन करके मंत्रमुग्ध होते हैं। ये पुस्तक दुर्लभ पुस्तक हम कह सकते हैं, एक दस्तावेज कह सकते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज। हालांकि अब हम जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास है मित्रों। बहुत कुछ हमें इतिहास से सीख करके अपने वर्तमान को सुधार करके हम भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो उन अतीत में गुजरे व्यक्तित्व के बारे में हम क्या कहें। संस्कृत में कहावत है, महाजनो येन गतः सपंथाः, यानी कि जिस पे विद्वत गण, जिस पे विद्वान जन, बड़े लोग गुजरे हैं जिस रास्ते पे, उसी रास्ते से ही हमें गुजरना है। ये तो हमें एक मार्गदर्शन की बात हुई, एक अनुकरण करने की, अनुसरण करने की बात हुई। लेकिन कभी कभी जो स्वाभिमानी होते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें अपना मार्ग खुद बनाना है और उस पर चलना है। लेकिन जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे महामानव मिलते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है परिवेश को बनाने में, समाज को बनाने में और देश को बनाने में। ऐसे ही महापुरुषों की जीवनी इस संकलन में है। ओम था एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया मुल्क के वो महासचिव बनाए गए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 1945 में 50 सदस्य
देशों को लेकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तब यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि संघ का तीसरा महासचिव एशियाई होगा। 3 नवंबर 1961 को संघ महासचिव श्री डाग हैमरशोल्ड की निर्मम हत्या के बाद वर्मा के ओम थाम को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनाया गया। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे मार्टिन लूथर किंग, यानी कि मार्टिन लूथर किंग, इनके बारे में बेशक आप सब जानते होंगे। इन्हें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम इनके बारे में कहेंगे तो 1929 में महात्मा गांधी ने अमेरिकी हबशियों को एक संदेश में कहा था कि 120 लाख हबशियों के लिए शर्म की बात यह नहीं है कि वे गुलामों के वंशज हैं, बल्कि गुलाम होना बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती गुलामों का स्वामी होने में है। कि अगर हम गुलाम हैं और बहुत सारे गुलामों के भी हम स्वामी हो जाएं, ये गांधी जी की जो सोच थी उसके विपरीत की बात है। यानी कि एक तरह से गुलामों को भी गुलाम बना के रखना, उन पे सरदारी जताना, ये अच्छी बात नहीं है। मार्टिन लूथर किंग ऐसे ही एक इन्हीं भावनाओं के विरोधी थे और गांधी जी के बहुत ही नजदीकी थे। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वतंत्रता सेनानी। भारत के बंटवारे से पहले इन्होंने तन मन धन से जो सेवा की, हिंदुस्तान की, भारत की जो सेवा की, वो काबिल तारीफ है। दुनिया जानती है। इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, सरहदी गांधी। यानी कि हमारे देश में जो महात्मा गांधी का स्थान है उसी के समकक्ष इन्हें माना गया है। और इन्हें भी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहूदी मोनुहिन, ये एक विदेशी संगीतकार हैं और भारतीय संगीत के प्रति इनका जो समर्पण है, किन कारणों से इन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है संगीत के क्षेत्र में। आगे बढ़ें तो मदर टेरेसा, कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है मदर टेरेसा के बारे में। और इन्होंने हिंदुस्तान में अपने जीवन को खपा दिया पिछड़ितों, शोषितों, दलितों की सेवा में। गंदे कुचले मैले बच्चों को उठा करके अपने सीने से लगा लेना, उन्हें प्यार करना, एक तरह से इनका स्वभाव था। इन्होंने अपने पूरा जीवन हिंदुस्तान को समर्पित कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कुष्ठ रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, स्कूल कॉलेज की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान। हालांकि इनका बचपन का नाम कुछ और था, लेकिन जब इन्हें हिंदुस्तान आई तब इन्हें मदर टेरेसा का नाम दिया गया और इसी नाम से विख्यात हुई। इसी नाम से इन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके बाद और आगे चलते हैं तो कैनेथ डेविड कोंडा। कैनेथ डेविड कोंडा किसी निग्रो नेता और देश की आजादी की चर्चा हो और गोरों द्वारा कालों पर किए जाने वाले अत्याचारों और रंगभेद के संघर्ष का जिक्र न हो, यह संभव नहीं है। कैनेथ डेविड कोंडा की कहानी भी उस अमानवीय रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष की कहानी है। इनके इसी संघर्ष की कहानी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और आगे चलते हैं। दरअसल इस पुस्तक में अनेक से एक विभूतियां हैं, देशी विदेशी, और पूरे एशियाई मुल्क के लिए इनकी क्या भावना थी, हमारे देश भारत के लिए इनकी क्या भावना थी, इन सब के मद्देनजर इन्हें ये पुरस्कार मिला है। मार्शल जोसेफ ब्रोज टीटो, काफी जाना पहचाना नाम है, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। चलते इनके बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों छंदकों में छिपे बैठे थे। अधिकांश अधिकारी व सैनिक ईस्टर मनाने बेस कैंप चले गए थे। शेष सिपाही मोर्चा संभाले हुए थे। पल पल बम फटते धरती कांप जाती थी। दुर्गंध भरी धूल उछलकर सैनिकों पर जा गिरती थी। दरअसल ये उस परिवेश का जिक्र है जिनमें ये जीते हुए अपने आप को संभाला और स्थापित किया। इन्हें जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके हम देखते हैं आंद्रे मालरो। आंद्रे मालरो, इनका जन्म 3 नवंबर 1901 को ब्यूत मोमारत की तलहटी में स्थित 73 न्यू दार्मो में हुआ था। इनके पिता फरना अत्यंत जिंदा दिल इंसान थे।
इनके बारे में कहा जाता है कि अन्वेषक, उपन्यासकार, प्रकाशक, फिल्मकार, विमान चालक, छापामार योद्धा, नायक, दार्शनिक, मंत्री, राजनेता और शांति का आलमबरदार, उपनिवेशवाद के विरोधी, अपने ही सृजित पात्र दान यूनिजियो और टी.ई. लॉरेंस की भांति विलक्षण व्यक्तित्व के धनी फ्रांस के साहित्यकार आंद्रे मालोरो उन बिरले महामानवों में से एक हैं जो अपनी जीवन काल में ही किंवदंती के प्रमुख पात्र हो जाया करते हैं। इनके इन्हीं हुनर की वजह से, इन्हीं गुणों और गुणवत्ताओं की वजह से इन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आपको और आगे लिए चलते हैं। इनमें एक और नाम इसमें शामिल है और वो हैं जूलियस के निएरे। जूलियस के निएरे उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन जो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विश्व के अन्य परतंत्र उपनिवेशी देशों के राष्ट्रीय संस्थानों ने चलाया, एक तरह से मानवता की गरिमा और समानता को उजागर करने वाले सर्वव्यापी आंदोलन के रूप में उभरा। मुट्ठी भर लोगों के अधिकार के उस दावे को झुठलाने के लिए था, जिसके अंतर्गत उन यूरोपीय व्यापारियों ने छल फरेब से बड़े देशों को अपने चंगुल में दबोच लिया था। उन्हीं दिनों ये जूलियस के निएरे के योगदान को याद किया गया है, उन्हीं दिनों के बारे में, और उन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोनास साल्क, इनके बारे में कहा जाता है कि एक दशक पूर्व पोलियो असाध्य और घातक रोग था, जिसकी चपेट में आकर प्रति वर्ष अनगिनत बच्चे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाया करते थे। उनके हाथ पांव दोनों सूख जाते थे, शरीर के साथ साथ बढ़ना पनपना छोड़ देते थे। बच्चों को इस बेमुराद बीमारी के कारण जीवन भर दूसरों का मोहताज हो जाना पड़ता था, जबकि इनमें उनका अपना कोई कसूर नहीं होता है। उधर उनके माता पिता अलग परेशान और दुखी होते थे। गांव और पिछड़े इलाकों में पोलियो दैवी प्रकोप मानकर झाड़ फूंक, जंतर मंत्र और जादू टोना करके ही हार मानकर संतोष करके बैठ जाया करते थे। लेकिन विज्ञान ने तो हारना सीखा नहीं। चिकित्सा विज्ञान तो सदा से विश्वास करता चला रहा है कि संसार में कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई उपचार न हो। इन्हीं सब बातों की वजह से जोनास साल्क को जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम आगे चलें तो इसमें एक नाम शामिल है, तुलसी मेहर श्रेष्ठ। इनके बारे में क्या कहना। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बावजूद इसके आजकल दुनिया खतरों से घिरी है, मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि मानव सेवा में सक्रिय, सृजनात्मक और सहयोगी शक्तियां ही अंततः कामयाब होगी और ये मानवता की जीत होगी। इसलिए सृजन, सेवा और सहयोग का चक्र सूर्य के पहले दिन से ही इस धरती पर चलता आया है। गांधी जी की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में एक श्लोक पढ़ा जाता था, मुझे न तो राज्य की कामना है, न मुझे स्वर्ग चाहिए और न मैं पुनर्जन्म की इच्छा करता हूँ। समस्त संतप्त एवं दुखी जन को कष्टों से त्राण मिले, यही मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना होती थी। और इसी परिवेश में तुलसी मेहर जी श्रेष्ठ, इन्होंने बहुत बड़ा समाज का योगदान दिया, समाज सुधार में योगदान किया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि नेपाल में आर्य समाज की मशाल लेकर चले थे श्री माधवराव जोशी, जिसके आंच नेपाल दरबार तक जा पहुंची। सनातन धर्मियों की गुहार सुन और अपना आसन हिलता देख वहां के तत्कालीन सत्ताधारी राजाओं ने नहीं, इसे नहीं लेना। तुलसी सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे थे और अपने इष्ट आराध्य के दर्शन किए। वर्षों से जैसा सुनते पढ़ते आ रहे थे उससे कहीं अधिक पाया। एक स्वप्न साकार हुआ। तुलसी तन्मयता से साबरमती आश्रम के दैनिक कार्यकलापों में लग गए। चरखा चलाना सीखा, कपड़ा बुनना भी सीखा। अपने कते सूत्र का बुना कपड़ा पहनकर आत्मनिर्भरता की अनुभूति से आत्मविभोर हो गए तुलसी। गांधी जी के पार जैसे सानिध्य से सोना बन गए तुलसी। गांधी जी ने भी अपने उस नेपाली प्रशिक्षु से संतुष्ट थे। दरअसल ये नेपाली थे, तुलसी मेहर जी श्रेष्ठ, और गांधी जी का शिष्यत्व प्राप्त कर ये अपने आप को धन्य समझते थे। इन्हें जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत सारे इसमें नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला जो कि वर्षों रंगभेद के आंदोलन में बंद रहे, नजर बंद रहे, बहुत प्रताड़ना सहे, लेकिन जब निकले बाहर तो इन्होंने गांधी जी के समाधि पर आकर के दर्शन करना भूले नहीं। इन्हें भी जवाहरलाल नेहरू सद्भावना अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इस तरह से इस महत्वपूर्ण पुस्तक का संकलन, संपादन बलबीर सक्सेना जी ने किया है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर इन विभूतियों के बारे में विस्तार से आपके जानने की इच्छा है कि आखिर ये कौन से महान विभूतियां हैं, इनके और क्या दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है, और किस वैज्ञानिकता को इन्होंने अपने आप में समाहित करके आगे बढ़ने की कोशिश की है,
सिर्फ दकियानूसी बातों पर ही इनका यकीन नहीं है। ये विज्ञान को समझते थे, ज्ञान को समझते थे, इसीलिए इतिहास इनसे संपन्न हुआ, इतिहास धन्य हुआ ऐसे लोगों के समर्पण से, ऐसे लोगों की जीवनदायिनी उपदेशों से। हम सब एक तरह से सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के पुस्तक आज हम सब के हाथ में है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इस जो बूंदे टाकीज है सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक अवश्य भेजें। अगर आपके भी पास ऐसी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी चर्चा आप चाहते हैं कि बूंदे टाकीज की ओर से हो, उसमें एक तरह से जो रिव्यू है, जो समीक्षा है, वो हम करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इन्हीं संपर्क सूत्रों से आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मित्रों, ये तो हुई पुस्तक समीक्षा की बात, लेकिन एक खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप हमारे 5 कार्यक्रमों को आप देख पाते हैं सही से, और उन कार्यक्रमों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या प्रतिक्रिया है, हम तक अगर आप पहुंचाते हैं, और मालूम है मुझे कि आप सब ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको पढ़ने की इच्छा है, किताबों के बारे में जानने की इच्छा है, तो जानते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अपने तरफ से एक पुस्तक हम आपको भेंट स्वरूप भेज सकते हैं। अगर आप अपना प्रतिक्रिया दें, अपने बारे में पूरा पता दें, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे इन जो सब्सक्राइब करते हुए हमारे जो ये सोशल मीडिया के माध्यम है, इनके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो हम एक पुस्तक आपको भेजेंगे। निश्चित तौर पर आपकी जो पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की पिपासा है, मुझे ये पुस्तक शांत जरूर करेगी। भूलिएगा नहीं, हमें याद कीजिएगा, और हाँ, अपने आसपास के लोगों से भी कहिएगा कि अगर वो पुस्तक समीक्षा कराना चाहते हैं तो मिले ना आकर के, सब्सक्राइब करें बूंदे टाकीज।